हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं छोटे छोटे वीडियोस कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट टू गेट शॉर्ट मैसेजेस आप लोगों के लिए इस टाइम के। ठीक है, क्या मैसेजेस है देखते हैं। ठीक है, दैट शुड बी इनफ। ओके, वी हैव, पहले नंबर्स कर लेंगे, ठीक है, और नाम कर लेंगे। वी हैव 8900 ऑक्टोपस। वी हैव अल्पना। वी हैव द लेटर डी। 817। वी हैव एंड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स इस वक्त ऑक्स। वी हैव मनी प्लांट। वी हैव केवड़ा फ्लावर, हिंदी में केवड़ा कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, ये आप लोगों ने दिया था कल। वी हैव पीकॉक। वी हैव हार्दिक, विवेक। वी हैव गणेश। 789। गणेश आपके पर्सन का आपका नाम हो सकता है या भगवान गणेश का नाम लिया जा रहा है, ठीक है। वी हैव बेलपत्र। वी हैव स्नेल्स। रणबीर। वी हैव 8802। वी हैव शशा शताक्ष शताक्ष SHATAKSH शताक्ष। वी हैव बुल, ठीक है। तो मेल काउस 2 बार आया है, रिमाइंड्स मी ऑफ टॉरसेस। वी हैव सिमरन। वी हैव हाइबिस्कस। और वी हैव लिब्रा, ज़ोडिएक साइन आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। वी हैव मंगोलिया। ऑलराइट, अब मैसेजेस में देखते हैं, मैसेजेस में क्या है। वी हैव लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये आपके लिए मैसेज है, सेइंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ठीक है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। ये आपका पर्सन या आपने भी बार बार किसी को कहते हुए या आप खुद ये बात कहते हो कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जितना हो सके उसे खुल के जियो, ठीक है। वी हैव रेड कार्ड। ये रेड कार्ड एक और रीडिंग में भी आया था, तो ये आप या आपका पर्सन रेड कार्ड में बैठ के ये बातें कही थी एक दूसरे से। आई एम हियरिंग कि रेड लाल गाड़ी के बाहर चाबी गिर गया था एंड वहाँ पर कोई डिस्कशन हुई थी। आपके पर्सन के हाथ से चाबी नीचे गिर गया था एंड यू नोटिस समथिंग। गाड़ी के नीचे शायद आपको गाड़ी संभाल के गराज से बाहर निकालना चाहिए या स्टार्ट करना चाहिए। गाड़ी के नीचे शायद कोई स्ट्रीट एनिमल होने का चांसेस हो सकता है, हियरिंग। ओके, वी हैव डोंट हेल्प योर एनिमीज। ओके, तो ये आपके एंजल गाइड्स आपको कह रहे हैं कि अपने दुश्मनों की मदद मत करो, ठीक है ना। सांप है, पलट के डसेंगे ज़रूर। वी हैव विंडो, अपने आपके खिड़की से आई एम हियरिंग या तो कोई झाँक रहा था या फिर आपको अपनी खिड़की बंद करके रात को सोनी चाहिए। देयर समथिंग अबाउट विंडो कि खिड़की के बाहर खड़े होकर शायद आपके दुश्मन आप पर नज़र रखते, दे स्पाई, इट्स लाइक आते जाते वो आपके खिड़की के थ्रू अंदर झाँकते हैं, ठीक है ना। दे वॉन्ट टू सी यू, आई एम हियरिंग creepy neighbors you have. I can't move without my children. Okay, so ये आपके पर्सन का मैसेज है, सेइंग कि वो अपने बच्चों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो इट्स लाइक उनका बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट है, ठीक है, अपने बच्चों के साथ। एंड ये बच्चे कार्मिक या नेचर में, आई फील दीज किड्स आर कार्मिक इन नेचर।
सी जो डिवाइन बच्चे हैं ना, उनके एग्जैक्टली इस तरीके के अटैचमेंट्स नहीं होते, उनमें बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है ना, उनमें इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती है। बट जो कार्मिक बच्चे हैं वो अक्सर बहुत इनसिक्योर होते हैं एंड वो चिपक के रहना चाहते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। दे काइंड ऑफ लिटिल टॉक्सिक इन देयर नेचर एंड योर पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ अटैचमेंट इन बच्चों के साथ। एंड इट्स फाइन अगर वो उम्र में कम है, बिकॉज आपके पर्सन, दिस टेल्स में आपका पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरना नहीं चाहते हैं, वो अपने बच्चों को साथ लेकर के ही शिफ्ट करेंगे। या फिर आपकी एनर्जी है जहाँ पर आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हुए हैं कि मैं उनका साथ छोड़ सकूँ या उन्हें अपने आप से अलग कर सकूँ, दे स्टिल नीड मी, ठीक है ना। दैट टेल्स मी कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, विच इज़ ब्यूटिफुल। वी हैव स्वेट शर्ट्स, ये आपको पहनना बहुत अच्छा लगता होगा, ये आपके बच्चों को पहनना बहुत अच्छा लगता है। स्वेट शर्ट्स नखरे करते होंगे, ज़िद करते होंगे स्वेट शर्ट्स के लिए। वी हैव रिकॉल योर पास्ट, या आप बार बार करके अपने पुराने मेमोरीज़ में जाते हो, पर कोई एक पर्टिकुलर ऐसा मेमोरी है जहाँ पर आपको क्लू नहीं मिल रहा है, कुछ है जो वहाँ पर हुआ था, किसी ने कुछ कहा था एंड आपको ठीक से याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था। अगर आपको याद आ जाए तो शायद आप किसी अटैचमेंट से अपने आप को मुक्त कर सकोगे, बट देन वो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। सो गो इन टू डीप मेडिटेशन, ठीक है। वी हैव ब्रेकअप, या सो इट्स अ स्ट्रगल, इट्स लाइक आप अपने बिहेवियर को एक्चुअली जस्टिफाई करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि इज़ इट ऑल राइट कि अगर जो स्टेप मैं ले रही हूँ, प्रॉब्ली आप किसी पर्सन से सेपरेट हो रहे हो, या सोच रहे हो कि क्या मैं बच्चों से दूर रहकर भी उन्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या इससे तब भी मैं अच्छा पेरेंट रहूँगा। देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रनिंग इनसाइड ऑफ योर माइंड, ठीक है ना। एंड यू नीड टू गो इन टू डीप मेडिटेशन। इट्स लाइक आप जहाँ पर हो एग्जैक्टली वहाँ पर खुश नहीं हो, ठीक है ना, बट आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप अगर वहाँ से हटते भी हो तो क्या वो ये जस्टिफाइड होगा। इट्स लाइक आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हो, बट देन अपने बच्चों की वजह से आप वहाँ से मूव भी नहीं कर रहे हो, स्टैगनेंट हो गए हो, एंड इसी वजह से स्ट्रगल्स हो रहे हैं। आप बैठ के अपने बच्चों से बात कर सकते हो इस बारे में, आई मीन अगर वो बड़े हो गए, स्पेशली दैट यू नीड टू वॉक दिस पाथ, इट्स गुड फॉर यू, आपके सोल को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। वी हैव व्हेन यू राइज आई राइज, व्हेन यू फॉल आई फॉल विद यू। तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं, आपके बच्चे भी कह रहे हैं कि जब आप लाइफ में ऊपर उठते हो, दिस इज़ अ वेरी नेचुरल स्टफ, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक असेंड करते हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा लाइफ असेंड करता है, जो भी हमारे लाइफ का हिस्सा होता है, ठीक है, जिन्हें हमारे साथ चलना होता है, कहीं ना कहीं उनका भी एक असेंशन ट्रिगर होता है, ठीक है। रिमेंबर द फैक्ट कि कई बार हमारे जो कार्मिक्स है, जो एनिमी सेक्शन है हमारे, बाबू वाई यू मूविंग सो मच, स्लीप न पप, वो हमारे साथ चिपक कर रहना चाहते हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक उन्हें लगता है कि अगर वो आपके साथ चिपकते हैं तो आपके नए ज़िंदगी में, आपके पॉजिटिव एनर्जी में, आपके बरकत में उन्हें भी एक हिस्सा मिलेगा, राइट। पर होता ये है कि वो अपना इनर वर्क नहीं कर रहे होते, राइट, जिससे आप स्टैग्नेंट हो जाते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके कार्मिक बच्चे होने की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जा रहे हो, और आप उनका हो करके उनका इनर वर्क नहीं कर सकते, राइट। सो आपके लिए यहाँ पर एक स्ट्रगल पॉइंट हो गया कि क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज आप सफोकेट कर रहे हो। एंड आपके ये उनके हायर सेल्फ आपसे कह रहे हैं, आपके पर्सन का, आपके बच्चों के हायर सेल्फ कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे तो आपके साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर आप गिरते हो तो हम साथ आपके साथ साथ गिरेंगे। सो दैट टेल्स मी कि उनका हायर सेल्फ एक्चुअली चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। वी हैव क्रिस्प, ठीक है ना, दिस अ वेरी क्रिस्प सिचुएशन, लाइक आप चिप्स जैसे होता ना, एकदम करकरा सा,
सो इट्स अ वेरी क्रिस्प सिचुएशन, कभी भी टक करके टूट सकता है. वी हैव रनर, या दिस इज़ योर रनर एंड योर, आपके बच्चे भी रनर्स हो सकते हैं, उन्हें अपना इनर वर्क करना पसंद नहीं है. ठीक है, एनीथिंग दैट्स डिवाइन, स्पिरिचुअलिटी से वो भागते होंगे, उन्हें प्रेयर, वो अपने इनर वर्क से दूर भागते हैं. कोई भी अगर आप प्रेयर मेडिटेशन करना चाहो उन्हें साथ ले करके, वो आपका साथ देते नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा इंटरप्शंस क्रिएट करते हैं. लाइक आई सेड, कार्मिक बच्चे हैं. ठीक है ना. ये आपके पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है जहाँ पर वो अटक गए हैं दो वर्ल्ड्स के बीच में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. You dated this person is after your abundance. Exactly. I don't feel this is about आपका person dating somebody else. It's more like जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप में और जिनके बच्चे हैं, ठीक है, उनके कार्मिक फैमिली, कार्मिक बच्चे उनके पैसे के पीछे, उनके एनर्जेटिक अबंडेंस के पीछे हैं, और वो आपको स्टैगनेंट किए जा रहे हैं. वो बस आपके साथ चिपक के रहना चाहते हैं ताकि आपके अबंडेंस में उन्हें उनका हिस्सा मिले. सो दिस अ वेरी सेल्फिश सेट ऑफ kids. We have a lot of karma to deal with. Let's work on this together even in these difficult times. No, we are together. Okay, ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है. ठीक है, सेइंग कि हमारे आपके बहुत सारे कार्माज हैं, ठीक है, जो आपको पे ऑफ करना है, एंड इन मुश्किल घड़ियों में साथ में इसे पे ऑफ करके लेट्स गेट ओवर विद इट. ठीक है ना. जान के रखो कि हम हमेशा साथ में, आपका पर्सन हमेशा, उनका हायर सेल्फ हमेशा आपके साथ है. ठीक है. आई ट्राई टू रिप्लेस यू, आई फेल्ड, राइट. तो आई फील कि आपका पर्सन आपसे और आपके रिलेशनशिप से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुके थे, एंड उसके बाद ही आप किसी और सिचुएशन में आपने एंटर किया जहाँ पर आपको बेबीज हो. ठीक है. एंड अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, देन दैट टेल्स मी कि आपका पर्सन आपको छोड़ के वो किसी और से उन्होंने शादी किया, एंड अब उनके बच्चे हैं, एंड अब वो स्टक फील हो गए क्योंकि ये बेबी कार्मिक है. उनके लिए चीज़ें आसान नहीं करे और डिफ़िकल्टीज क्रिएट किए जा रहे हैं. इट्स बिकम अ बर्डनसम सिचुएशन उनके लिए. That was deep. That was a lot of message. Real life के real struggles, real situations was. Yeah. आपका पर्सन या आप जो भी इस एनर्जी में हो, the one married with kids, पागल हुए जा रहे हो. Like literally it's drive, the situation is driving you crazy, और आपको कहा जा रहा है take that leap of faith. ठीक है. यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड. अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करो. डोंट वरी. अगर लिसन, आप आगे बढ़ोगे, जिसे आपके साथ आगे बढ़ना होगा वो कदम से कदम मिला लेगा. ठीक है ना. आप सबको अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते. ठीक है ना. यू कैन बी सफोकेटिंग हियर इन दिस प्लेस जहाँ पर आप खुशी नहीं हो. ठीक है ना. इट्स नॉट हेल्पिंग एनी बडी. इट्स अ डिफ़िकल्ट चॉइस, एंड आई फील कि आप ये लीप ऑफ फेथ ले लोगे. अगर ये आपके पर्सन का सिचुएशन तो वो लीप ऑफ फेथ ले लेंगे. एंड यस, दे आर डीलिंग विद अ पास्ट लाइफ सिचुएशन. इट्स लाइक फैमिली कार्मिक पैटर्न फॉलो करते हुए दे डिड इट, एंड इट वाज, ये प्रिटी मच प्लान था, डिवाइनली गाइडेड था, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ लेसन्स थे जो आपको, आपके पर्सन को सीखना था. सो इट वाज पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना. जो हुआ वो एकदम सही से हो गया. अब ये सिचुएशन को क्लोज डाउन करने का समय आ गया है, या कंप्लीशन. एग्जैक्टली, एकदम ऑन पॉइंट. ये सिचुएशन को एब्सोल्युटली आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हो. या यहाँ पर सिचुएशन बहुत स्पीड पकड़ेगा. यू विल गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स लिसन,
कई बार ना लोग टैरो कार्ड रीडर्स के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन हम जस्ट एनर्जीज पढ़ रही है, आप लोगों के साथ में अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है ना। एंड वी आर जस्ट कॉलिंग आउट ताकि हम एक प्रॉपर सोल्यूशन में पहुंच सके। एंड ऑफ द डे डिसीजन आप लोगों का है, ठीक है, उसे हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम नहीं करते, हम यहाँ पर कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये हमारे हाथों में नहीं, हम जस्ट चैनल कर रहे हैं एनर्जीज को। यू विल गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी बहुत स्पीड से, ठीक है ना। ये जो गिल्ट आपको सता रहा है ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस दुविधा से आप बाहर निकल जाओगे एंड यू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर योर किड्स बेटर। देखो जहाँ पर आप हो वो स्टैगनेंट हो गया है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है, आप प्रॉपरली प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम आपका इनकम वहाँ पर ब्लॉक हो गया है, ठीक से पैसे फ्लो नहीं हो पा रहा है, आप ठीक से सोचने समझने की कंडीशन में नहीं हो, इट्स मेकिंग इट ड्राइविंग यू क्रेजी, है ना। मन शांत नहीं है, अशांति फैली हुई है, काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। पर अगर इस सिचुएशन से आप हटते हो, अपने आप को डिटैच करते हो, ठीक है, इस अटैचमेंट से अपने आप को मुक्त करके एक शांत स्टेडी प्लेस में अपने आप को लेकर के आते हो, आप प्रॉपरली फंक्शन कर पाओगे। और जब आप प्रॉपरली फंक्शन कर पाओगे, ठीक है, आप अपने फाइनेंस को डिवाइड कर पाओगे, प्रॉपरली प्रोवाइड भी कर पाओगे, यू विल बी हैप्पी, और आप खुशी खुशी अपने आप को दूसरों की तरफ एक्सटेंड कर पाओगे, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक ये टॉक्सिक सिचुएशन जो यहाँ पर हो रखा है, द ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो यहाँ पर चल रहा है, जो मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ, इट्स मोर लाइक इट्स टेकिंग अ ट्रोल ऑन योर माइंड, कि आप खुश नहीं हो पर भी फिर भी ज़बरदस्ती यहाँ पर घसीटे जा रहे हो, एंड इट्स नॉट मेकिंग एनीबडी हैप्पी, इट्स नॉट मेकिंग यू हैप्पी, ठीक है ना। या न्यू वर्जन, एब्सोल्युटली, सॉरी न्यू विजन, आप पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, यू विल बी गाइडेड, एंड आप एक्चुअली गाइडेड ऑलरेडी फील कर रहे हो, ठीक है ना। इट्स जस्ट लास्ट मोमेंट के कुछ कॉन्टेम्पलेशंस है, होता है ना, पहला कदम हमेशा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला होता है, सबसे डिफ़िकल्ट एक्चुअली वो पहला कदम ही होता है, बट देन वो पहला कदम, लीप ऑफ फेथ लेते ही सब कुछ फिर स्मूद आउट हो जाएगा, आप रियलाइज़ करोगे कि अच्छा हुआ, बिकॉज आप प्रॉपरली फंक्शन कर पाओगे, अपने आप को स्टेडी कर पाओगे, आप स्टेबलाइज हो जाओगे, तभी ना आप पॉजिटिव रहोगे, तभी ना आप दूसरों को पॉजिटिविटी दे पाओगे, है ना। आप एक नेगेटिव प्लेस में रह करके, ना खुश रह करके आप दूसरों को वही नेगेटिविटी एक्सटेंड कर बैठोगे, एग्जैक्टली, यप। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।